Hello and assalamu alaikum friends, welcome back to the channel. I hope you've all been incredibly well inshallah. In today's video हम लोग एक बहुत ही important topic के बारे में, एक बहुत ही मज़ेदार topic के बारे में बात करने लगे हैं जो कि आजकल बहुत relevant है, which is deciding a major within university. अब आप लोग के जो एप्लीकेशन प्रोसेसेस हैं वो शुरू हो गए होंगे, यूएस के जा रहे होंगे, पाकिस्तान के शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह वेरी वेरी सून एज वेल. एंड आप लोग के जो फॉल सेमेस्टर में जिन्होंने पिछले साल अप्लाई किया था उनकी यूनिवर्सिटीज़ अब शुरू हो रही होंगी. तो मैंने सोचा कि सिंस ऑल ऑफ दिस इज़ कमिंग अप तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने ओ लेवल्स से ए लेवल्स में और यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी मेजर की डिसीजन किस तरह शिफ्ट की. क्योंकि इनिशियली विद इन ओ लेवल्स आई वांटेड टू डू मेडिसिन एंड देन आई वांटेड टू डू फाइनेंस और गो इनटू सीए विद इन माय ए लेवल्स एंड अल्टीमेटली केम टू कंक्लूजन कि मुझे कंप्यूटर साइंस या डेटा की तरफ जाना चाहिए किसी भी रूट से. एंड अब मैं डबल ई कर रहा हूँ विद ऑफ कोर्स इंशाल्लाह सम फाइनेंस कोर्सेज टू अल्टीमेटली एंड अप इन डेटा विद इन द फ्यूचर. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई आई एम डूइंग दिस और वो सारा थॉट प्रोसेस किस तरह चलता आया था सो दैट मे बी यू कैन लर्न फ्रॉम इट एज वेल और आपका मेजर डिसीजन का प्रोसेस ज़्यादा आसान हो जाए. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट. ओ लेवल्स में मेरा मेडिसिन या फिर डॉक्टर बनने का मुझे बहुत शौक़ था और उसके पीछे एक वजह ये थी कि मैं उस वक्त कई सारे शोज़ देख रहा था रिलेटिंग टू मेडिसिन सच एज हाउस एमडी और उस वक्त एक और शो भी आता था आई थिंक इट वाज कॉल्ड ग्रेज एनाटमी. लेकिन खैर हाउस एमडी वाज द वन विच यू नो रियली अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स मेडिसिन और उस वक्त आई वाज अ रियली एजी किड. तो हाउस एमडी शोड यू नो हिम बीइंग अ जीनियस एंड एरोगेंट और उस वक्त मेरे दिमाग में आई डोंट नो व्हाट क्लिक्ड लेकिन मेरा बहुत मुझे शौक़ था कि एक जीनियस एरोगेंट इंडिविजुअल बनूं जिसके यू नो ज़रूरत हो लोगों को बट ही इज़ अ वेरी रूड इंडिविजुअल. खैर दैट्स नॉट समवन हु आई एम टुडे. अल्लाह का शुक्र है होपफुली इंशाल्लाह नॉट समवन आई एम टुडे. बट खैर उस वक्त मेरा बहुत मेडिसिन की तरफ रुझान था और मैं बनना चाहता था लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे ग्रेड्स चाहिए थे विद इन पाकिस्तान. तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी एज ऑल पेरेंट्स डू दे लव ए स्टार्स. सो आई गॉट स्ट्रेट ए स्टार्स थ्रू आउट माई ओ लेवल्स और फिर मेरे कैम्ब्रिज के अंदर CIEs के अंदर आई गॉट 7 A stars एंड 2 A's बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर. आई वॉन्टेड टू गो फॉर मेडिसिन और इस सारी ड्यूरेशन के अंदर यू नो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन टू गेट गुड ग्रेड्स और उसके पीछे जो मोटिवेशन थी वो बस ये थी कि अल्टीमेटली आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर. इट वाजंट दैट आई वाज पर्टिकुलरली एसोसिएटिंग माय इंटरनल वर्थ विद दीज ग्रेड्स. तो मेरा इस वक्त कोई इस तरह का आइडिया नहीं था कि अगर मेरे ग्रेड्स ड्रॉप कर गए तो मेरी सेल्फ वर्थ भी मिट जाएगी क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी कर रहा था, साइड में प्रोजेक्ट्स भी कर रहा था छोटे मोटे. तो मेरी सारी वर्थ इन पर्टिकुलर ग्रेड्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं थी उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह. खैर जब एक दफ़ा मैंने ये सोचा कि ऑल्दो मेडिसिन इज़ ए वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन सुभान अल्लाह यू नो आखिरत और दुनियावी लिहाज से, लेकिन मेरे जो उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता प्रायोरिटीज़ बनती जा रही थी वो उस मुताबिक इतना बेनिफिशियल मुझे नहीं नज़र आ रहा था इन द फ्यूचर क्योंकि मेरे हिसाब से इतना वक्त नहीं होना था मेरा दूसरी प्रायोरिटीज़ को चेस करने का अगर मैं मेडिसिन की तरफ जाता. खैर फिर मैंने ओ लेवल्स के अंदर मेडिसिन की तो जो ड्रीम थी वो काट दी एंड देन आई स्टार्टेड परस्यूइंग अदर एंडेवर्स व्हिच लेड अप इनटू ए लेवल्स. अब जब मैं ए लेवल्स के अंदर आया तो ऑफ कोर्स मैं साइंस स्टूडेंट रहा था माय एंटायर लाइफ एंड यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट आई वाज अफ्रेड ऑफ पर्टिकुलरली. ना केमिस्ट्री से ना बायोलॉजी से. फिज़िक्स मुझे पसंद नहीं थी लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि मैं कर लूँगा अगर मैं कोशिश करूँ. तो खैर मैंने ड्रॉप बायोलॉजी कर दी क्योंकि मेरा अब बायोलॉजी से कोई लेना देना था ही नहीं और मैंने अकाउंटिंग रख ली बायोलॉजी की जगह. और उसके पीछे वजह सिंपली ये थी कि मेरा इरादा था कि या तो मैं बिज़नेस साइड पे चला जाऊँ यानी SDSB की तरफ चला जाऊँ या फिर CA कर लूँ या फिर अगर मुझे इन दो चीज़ों का यू नो फ़ायदा मिलता नहीं अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के थ्रू मुझे एक और फ़ायदा मिल जाएगा और वो ये होगा कि अकाउंटिंग करना मुझे आ जाएगी कि एटलीस्ट अगर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी हो आगे जाके अपने ही प्रोजेक्ट के लिए अपने ही बिजनेस इंडेवर के लिए वो मैं कर पाऊँगा. एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई डू सी विद कलम अल्हम्दुलिल्लाह. और you know it really has helped me through everything because at that point in time of course I wasn't really interested in either going abroad because I wanted to stay here and contribute to my own country and I wasn't interested in medicine particularly. So it was either STSB और SSC within LUMS. अब अल्लाह का शुक्र है
सिंस मेरी जो प्रायोरिटीज़ थी वो एक डायरेक्शन उनको मिल चुकी थी कि मैंने अल्टीमेटली लम्स के अंदर एंड अप करना है, आई वॉज एबल टू अचीव एन एडमिशन इन टू लम्स। अब यूनिवर्सिटी के अंदर आके जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो एक मेरा ख्याल है, द वाइब दैट आई गिव ऑफ इज़ दैट आई एम ए परफेक्ट स्टूडेंट। दैट इज़ एब्सोल्युटली opposite to what the actual case is, and that is something that I do want to tell you guys about, क्योंकि it's something where अगर मैं ये गलतियाँ जो मैं कर चुका हूँ वो ना करता तो ये YouTube चैनल जो आपके सामने ये यहाँ ना होता, ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ये आपके पास ना होती, because these videos are my experiences which I have taken from failure and then translated to you so that you are able to navigate through similar डिफ़िकल्टीज़ और वो आप गलतियाँ ना करें जो मैंने की थी इंशाल्लाह। तो खैर, अब मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इवन वाइल अप्लाइंग टू लम्स। सो एज एन एग्जांपल, जब मैंने अपनी पहली एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी तो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस एसएससी रखी थी और मैंने सेकंड प्रेफरेंस अपनी एसडीएसपी रखी थी। और ये गलती इस तरह से थी कि उस वक्त मैं डिबेट कर रहा था कि मुझे एमजीएस यानी मैनेजमेंट साइंस या फिर सीएस के लिए जाना चाहिए, विच इज़ कंप्यूटर साइंस एज ए मेजर। और इस वक्त मेरे दिमाग में जब मैंने अप्लाई किया था तो ये सॉलिडिफाइड नहीं थी चीज़। तो मैं 2 फरवरी से, विच वाज द डेडलाइन ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, तब से 2 फरवरी आई थिंक 2021, तब से लेके जब तक यूनिवर्सिटी खुली नहीं तब तक लम्स को कहता रहा कि मेरे मेजर प्लीज़ चेंज कर दें, आई वॉन्ट टू गो फॉर MGS, बट दे डिड नॉट budge. Now although this was something which was a mistake in the beginning, later on this would prove to be a blessing, क्योंकि CS या फिर SSC is one of the hardest schools to transfer into, और मैंने midway through my university decide कर लिया था कि SSC is clearly the better option instead of going for MGS। और उसके पीछे वजह ये थी, this was something which was for my particular case, कि जब मैं अपने endeavors को देखता हूँ, फॉर एग्जांपल कलम को ले लेते हैं, तो कलम का जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जो उसको बनाना होता है, इट्स रिलेटेड टू CS एंड टू साइंस more than it is related to administration, and administration is something that I've been able to learn through my experience as I've run column. But CS and coding languages, वो जो network है which the science school provides me, it's much more beneficial than me having a network within the business school, which I can do through multiple other pathways. थोड़ी complicated होगी बात, लेकिन the idea was कि December of 2021 और January of 2022, यानी first year ही चल रहा था अभी, इस टाइम में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने अपने जो मेजर है उसको स्विच नहीं करना, मैंने अपना स्कूल स्विच नहीं करना, बिकॉज SSC is better for me in the long run, because CS is something which is going to be inshallah better for me within the long run, और एंड में मैंने डेटा में ही एंड अप करना है, एंड दिस नेटवर्क इज समथिंग which is more beneficial to me। तो फिर मैंने मेजर के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। अब अनफॉर्चुनेटली इवन दो आई डिडंट रियली प्लान टू स्विच फ्रॉम CS to SDSP, I still wanted my major to be computer science, but that also had some prerequisites, और उसका जो cumulative GPA था, that's something that I wasn't able to meet, which is why I wasn't able to get CS as a major either. So अब इसके बाद ऑप्शंस क्या रह गई। अब मैंने CS को फर्स्ट प्रेफरेंस मेजर और EE को सेकंड प्रेफरेंस मेजर डिक्लेयर किया था, और ये काम इस तरह से करता है कि जो लम्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पहले साल के एंड पे अपनी मेजर डिक्लेरेशन के लिए जाते हैं और अपनी प्रेफरेंसेस लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर साइंस स्कूल से हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने CS पहले प्रेफरेंस, EE सेकंड प्रेफरेंस, फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंसेस, और मेरे जो क्यूमुलेटिव GPA या फिर मेरे कोर्सेज उनके मुताबिक लम्स आपको अलॉट कर देता है आपका मेजर। तो मुझे उसके मुताबिक कंप्यूटर साइंस नहीं मिला। सो व्हाट वर द ऑप्शंस नाउ? आई गॉट EE एज अ मेजर बिकॉज दैट वाज माय सेकंड प्रेफरेंस, और EE के अंदर व्हाट आई वाज अल्टीमेटली और एम अल्टीमेटली एमिंग टू डू इज, नंबर 1, या तो मैं EE को मेजर रखूँ और फाइनेंस या फिर किसी फाइनेंस बिजनेस माइनर कर लूँ, कोई कोर्सेज उसके उठा लूँ, या फिर मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर स्विच ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँ एट द एंड ऑफ दिस ईयर, विच इज़ अगेन वेरी डिफ़िकल्ट। ये समथिंग दैट आई कैन डू और गो फॉर, और उसके साथ फिर फाइनेंस या फिर बिजनेस के कोई कोर्सेज उठा लूँ। नाउ
These are my two options. अब सेकंड ऑप्शन मेरे अंदाजे से थोड़ी बहुत बेहतर है और उसके पीछे वजह ये है कि अल्टीमेटली ऑफ कोर्स दोनों ऑप्शंस डेटा की तरफ ही लीड करेंगे एंड डेटा इज समथिंग दैट आई वांट टू गेट इनटू, बट at the same time एक bachelor's in computer science might be considered better within the programming or the computer science industry, of course, than electrical engineering, even if I do get a master's in data. But regardless, I'm not worried too much about this, inshallah, because I will try to go for a transfer and I'll try to do that with the best of my ability, inshallah. But अगर नहीं fall through करता inshallah, then I also have electrical engineering and the finance pathway inshallah into data. अब ये जो मैंने आपको कहानी सारी सुनाई है कि मैं पहले मेडिसिन में था और फिर मैं फाइनेंस या सीए की तरफ गया और फिर सीए के बाद मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस और फिर कंप्यूटर साइंस के बाद आई एंडेड अप इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. दिस इज़ नॉट समथिंग विच many people perceive as the default pathway, and it isn't. But that's what life is, inshallah. It's something which is unpredictable. Even if you try your best, it's, you'll be faced with things which are going to be difficult, inshallah. But regardless, आप लोग ने हिम्मत नहीं हारनी. अगर आपको अपने मर्जी की चीज़ मिली भी नहीं, you try to make the best of it, inshallah. Because it's going to be unpredictable. It's going to be something that you're not really used to. Might be something that you're uncomfortable with, but it's something that you have to deal with, and you alone can do that. And I do believe that you will be able to do so, inshallah. And I do believe कि अगर आप इसके अंदर हिम्मत नहीं हारते और अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं, you'll be good and you'll be all right, inshallah. But with that, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, उम्मीद है आपको मेरे एक्सपीरियंस मदद करेगा. And until next time, take care, stay fit. अल्लाह हाफिज़.